दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डर के पीछे अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जीवन का जो निर्माण हुआ है वो समय से हुआ है। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो आपका जीवन भी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और देखिए, जीवन के जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ा उबाऊ भरी होती है। लेकिन जो जीवन के जो बर्बादी की प्रक्रिया होती है बहुत आसान होता है। चंद समय में आप जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। जैसे एक पौधा है, उस पौधा को पेड़ में बदलने के लिए, पेड़ बनाने के लिए बहुत समय लगता है, वर्षों लग जाते हैं। लेकिन उसी पेड़ को काटने में आपको कुछ समय ही लगता है, कुछ घंटे लगते हैं। यानी कि उस पेड़ को अगर बर्बाद करना है तो आप कुछ घंटे में उसको काट के गिरा देंगे और पेड़ के जीवन को आप बर्बाद कर देंगे। और जो पेड़ आपको ऑक्सीजन दे रहा था वो आपको नहीं दे पाएगा। उसी तरह से जीवन है। अगर आपके पास जो ऊर्जा है, अगर आप उस ऊर्जा का उपयोग अपने डर को दूर करने के लिए यूज करेंगे तो जो आपके पास अन्य काम है उसको कैसे कर पाएंगे। अगर आपकी पूरी ऊर्जा इसी में खपत हो जा रही है तो आपके पास तो और काम है ना, उसको कैसे कर पाएंगे। और डर क्या है? एक फीलिंग है, एक इमोशन है, एक भाव है। ये किसी अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है, ये भ्रम के कारण उत्पन्न होता है। आप इस विचार को, एक विचार को या एक इमेजिनेशन को, एक कल्पना को दूर करने के लिए अपना पूरा समय बर्बाद कर देंगे। पूरा दिन भर का समय मान लीजिए बर्बाद कर रहे हैं, तो जो दैनिक काम है उसको कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए आपके पास जो भी टाइम मिला है उसको अपने जीवन को निर्माण करने में लगाइए, न कि डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी या डर को दूर करने में। क्योंकि ये क्या है, एक फीलिंग है सब। ये कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने डर को दूर करने के लिए कई महीनों तक टाइम बर्बाद कर देते हैं। बस डर क्या, एक विचार, इसी विचार को समझने के लिए उसमें और इसको निकालने का प्रयास करते हैं, विचार को निकालने। जबकि विचार निकलेगा थोड़ा नहीं, इसको समझना पड़ेगा। आपको सत्य को सत्य के रूप में समझना पड़ेगा। रस्सी है तो उसको रस्सी के रूप में समझना पड़ेगा। अगर आप रस्सी को सर्प के रूप में समझेंगे तो समस्याएं तो आएगी ही आएगी। जो रियल है तो उसको रियल के रूप में समझना पड़ेगा, अनरियल को अनरियल के रूप में। अब ऐसा नहीं कि अनरियल को रियल के रूप में समझेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो डर के पीछे समय को बर्बाद मत कीजिए। अगर समय आपके हाथ से निकल जाएगा तो बहुत पछतावा आपको होगा। और लास्ट में डर कुछ करेगा नहीं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। एक इमोशन है, एक विचार है। आप सोच रहे हैं, आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही है उससे आप बहुत भयभीत हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं। तो उससे और आप इससे क्या, आपके जो अन्य जो दैनिक कार्य है वो प्रभावित हो जाते हैं और लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा आप। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप इस डर की जो कॉन्सेप्ट है, इस जो डर है उसकी जो प्रक्रिया है उसको समझ जाइए और इससे दूर हट जाइए। जानते हैं समय निकलेगा तो कोई व्यक्ति पूछेगा नहीं आपको। जैसे कहा जाता है ना कि उगते हुए सूरज को सभी लोग सलाम करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज का कोई सलाम नहीं करता है। तो आपको क्या बनना है, उगते हुए सूरज बनना है कि डूबते हुए सूरज बनना है, ये आपके ऊपर निर्भर करना है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।